नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। आप देख रहे हैं जी न्यूज का मुंबई एडिशन। मुंबई की खबरों में आज दो बड़ी खबरों पर बात होगी। पहली बड़ी खबर और सवाल ये है कि क्या मुंबई में फिर से लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे कोरोना से मौत पर मुंबई में फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जाने के मामले में जी न्यूज के खबर के असर की। इन दोनों बड़ी खबरों के लिए अगले 15 मिनट आप जी न्यूज के साथ बने रहिए। क्या मुंबई में फिर से लॉकडाउन होना चाहिए? यहां कई चरणों में पाबंदियों में छूट दी गई है, लेकिन इसके फायदे कम और खतरे ज्यादा दिख रहे हैं। निजी दफ्तर, दुकान खोल दिए गए हैं। ऐसे में जिस तरह से लोग सामाजिक दूरियों के नियम की अनदेखी कर रहे हैं और जिस तरह से मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते दिख रहे हैं, वैसे में राज्य सरकार फिर से पाबंदियों में मिली छूट को जारी रखने पर विचार कर रही है। ये तस्वीरें मुंबई में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद की हैं। बसों में चढ़ते वक्त, बाजारों में खरीदारी के दौरान या फिर पार्कों में हर जगह सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो गलती कर रहे हैं। वो इसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहला मास्क लेके निकल रहे हैं, सैनिटाइजर लेके निकल रहे हैं और डिस्टेंस भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ते देख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से सुधरने की अपील की है। उन्होंने कहा, अगर लोग सुधरे नहीं तो लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ले ली जाएगी। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 52,600 के पार पहुंच गई है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीज बढ़कर 94,000 के पार हो गए हैं। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते तर नाईलाजाने कदाचित आपल्याला पुन्हा लॉकडाउन करावा लागेल। हालांकि मुंबई में 30 जून तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं। हसन अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। कोरोना से मौत पर मुंबई में फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जाने के मामले में जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। राज्य सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। एक निजी अस्पताल में हो रहे इस फर्जीवाड़े पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। बीएमसी पहले ही अस्पताल को नोटिस दे चुकी और मामले की जांच कर रही है। ये रिपोर्ट आप कोरोना वाला बना रहे हो? नहीं कोरोना अब मैं बता रहा हूँ। मैंने लिखा है हमारे पास पेशेंट को लेकर आए, बॉडी ठंडी हो गई थी, हार्ट के सारे सिम्टम्स थे। मैंने पेशेंट से पूछा तो उन्होंने बोला बीपी हाई हो गया था। बीपी की वजह से हार्ट को इतनी इंजरी कि हार्ट रुक गया। अच्छा, और कुछ नहीं? और कुछ बोलो, और कुछ लिखना? नहीं वही जैसे कि हमारे भी घर को तकलीफ बता रहा हूँ। अभी घर को तकलीफ नहीं होगी। जितनी जो है तस्वीर करो, सब चुपचाप नहाओ धो, पूरे घर को अच्छे से साफ करो और अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो। खत्म होगी बात। मुंबई के न्यू नूर अस्पताल मामले में जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे अस्पताल में मोटी रकम लेकर कोरोना मरीजों की मौत के मामलों में मनमाना मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। निजी अस्पताल में हो रहे फर्जीवाड़े पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। मरीज की मौत कोविड से होने के बावजूद भी कुछ अस्पताल डॉक्टर्स पैसे लेकर के यदि परिजनों को अन्य कारण देकर के लाश अगर सौंपते हैं तो इससे समूचे मुंबई के लिए खतरे की बात है। जब ऐसा डॉक्टर्स और अस्पताल करने लगे तो बीएमसी और महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? उनकी कोताही और वे इस विषय को अब तक गंभीरता से नहीं ले रहे, इस कारण ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना से संक्रमित पप्पू खान की मौत के बाद क्वारंटाइन से परिवार वालों को बचाने के लिए मौत की वजह दिल की बीमारी लिख दी गई। अब आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ जांच की मांग तेज हो गई है। सरकार को और महानगर पालिका को इसकी जांच करनी चाहिए और हर एक निजी अस्पताल पर नियंत्रण रखते हुए हर अस्पताल से जो सर्टिफिकेट जारी होता है उसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। मामले को तूल पकड़ता देख सरकार भी सख्ते में है। इस मामले में अब भले ही प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर शहर में और ऐसे कितने अस्पताल हैं जो इस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट देके न सिर्फ ऐसे मामलों को छिपा गए हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। कोरोना वायरस के संकट के बीच बॉलीवुड अलग अलग तरीकों से लोगों की मदद कर रहा है। सोनू सूद जैसे अभिनेता प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में लगे हुए हैं। अब महानायक अमिताभ बच्चन भी प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं। अमिताभ बच्चन ने 1000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को चार्टर्ड फ्लाइट से यूपी के अलग अलग हिस्सों में भेजने का इंतजाम किया है। ऐसे में अब ये मजदूर अमिताभ को दिल से दुआ दे रहे हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की कोशिश की वजह से मुंबई से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो रही है। अमिताभ बच्चन ने अपने गृहनगर प्रयागराज समेत यूपी के अलग अलग शहरों के रहने वाले मजदूरों को बुधवार से हवाई जहाज के जरिए उनके घर भेजने की शुरुआत की। अमिताभ बच्चन जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह, उनकी कमेटी जितनी सब थी, बहुत मेहनत की इन्होंने। ट्रेन कैंसिल हो गया, ट्रेन कैंसिल होने के बाद फिर इन्होंने फ्लाइट से हम लोग को भेजा और हम लोग को फोन भी कर रहे थे कि आप लोग किसी चीज की फिक्र मत करिए, आप लोग को हम लोग भेजेंगे तो भेजेंगे। इसी कड़ी में आज मुंबई से 180 प्रवासी अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे। घर पहुंचने वाले प्रवासी काफी खुश नजर आ रहे थे। हर कोई अमिताभ को दिल से दुआएं दे रहा था। मुंबई से विमान से लखनऊ पहुंचे लोगों के चेहरे पर भी सुकून साफ झलक रहा था। सभी अमिताभ का शुक्रिया अदा कर रहे थे। हम लोग को यकीन नहीं था कि जब ट्रेन से नहीं भेजा तो फ्लाइट से क्या भेजेंगे। 1 रुपया कुछ भी नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं, खाने पीने का, एयरपोर्ट पे खाने पीने का और नाश्ता पानी और बोर्डिंग 1 रुपया किधर का कोई पैसा नहीं लगा है। किसने टिकट आपका कराया है? अमिताभ बच्चन जी ने। क्या कहना चाहती हैं उनसे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। खुश होगी, वहाँ पे रहती बहुत घुटना होती है, अकेले रहना बोर होता है एकदम, इसलिए आकर खुश तो हूँ मैं यहाँ। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की ये पहल अमिताभ बच्चन, हाजी अली ट्रस्ट और माहिम दरगाह ट्रस्ट ने मिलकर की है। बस से हम लोग ने तकरीबन अराउंड 275 भेजे। बस से वो सेंडिंग बाय बस वाज इम्प्रोबेबल बिकॉज कितने बस भेजे। तो मिस्टर बच्चन सेड दैट राजेश, नाउ इट इज टू मच, पीपल आर सफरिंग हियर, आई डोंट, दे आर डेस्परेट टू गो टू देयर नेटिव। ऐसा करो, सबको एयरलिफ्ट करके भेज दो। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान अमिताभ की ओर से रोजाना 4500 लोगों को खाना भी परोसा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज मुंबई एडिशन में बस इतना ही। रोज शाम 7 बजे जी न्यूज से जुड़िए, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,